मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौशाला में गोवंश को चारा खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर विकास कार्यों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया और आज एक बार फिर से झांसी के चिरगांव पहुंचे और इस दौरान गोवंश को चारा खिलाते हुए गौशाला से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीएम योगी झांसी दौरे पर है और इस दौरान जहां पर वो अधिकारियों से रूबरू हुए, जानकारी तमाम जुटाई और अब फिलहाल गौशाला की ये सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गोवंश की सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद ललितपुर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा यहां पर लिया है। तो ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। सीएम निर्माण कार्यों का जायजा जहां पर वो अधिकारियों से लेते नजर आए, तो दूसरी तरफ गोवंश की सेवा करते हुए अभी गौशाला से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। तो अलग अलग जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में वो कल झांसी पहुंचे थे, तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण यहाँ पर किया गया और आज भी झांसी के चिरगांव पहुंचे, अधिकारियों से किस तरह रूबरू हुए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गौशाला की, जहां गोवंश की सेवा चारा खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर जब वहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण और अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई। संवाददाता अमित सिंह का सीधा रुख करेंगे। अमित, झांसी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चिरगांव पहुंचे और अब जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गोवंश की सेवा करते हुए, चारा खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, सबसे ताजा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री चिरगांव के गुलारा ग्राम से अब ललितपुर के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर बाद वो ललितपुर पहुंचेंगे। कचनौदा बांध के पास उनका हेलीपैड बना है, जहां पर वो जो विकास कार्य है उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कल से ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए थे बुंदेलखंड। सबसे पहले वो झांसी गए थे और आज दतिया में सुबह माता पीताम्बरी पीठ में दर्शन करने के बाद अब वो फिर से एक बार निकले हुए हैं और लगातार जो विकास कार्य किए जा रहे हैं। योगी 2.0 की जो सरकार बनी है, भले वो अभी बनी है, लेकिन पिछले 5 साल में जो बुंदेलखंड को लेकर खास फोकस सरकार करा है, उसको लेकर अधिकारियों ने क्या कार्य किया है और जो कार्य हुए हैं अब तक वो क्या उनके मंशानुरूप हुए हैं, उनमें क्या खामियां हैं, इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आज जब वो ललितपुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो जल जीवन मिशन के तहत जो बांध परियोजना है उसका वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 1 घंटे का उनका समय जनप्रतिनिधियों से मिलने का है और जो अधिकारी हैं उनसे कानून व्यवस्था और जो विकास कार्य है उनको लेकर वो वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद एक निजी कार्यक्रम में वो शामिल होकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, अब यहाँ से तो रवाना हो गए हैं। ललितपुर में भी जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्यों का निरीक्षण, तो दूसरी तरफ अधिकारियों के पेच भी यहाँ पर कसे जाएंगे, क्योंकि ललितपुर में जिस तरह से घटना यहाँ पर देखने को मिली थी उसके बाद लगातार फोकस यहाँ पर है कानून व्यवस्था को लेकर। बार बार वो कहीं न कहीं नकेल कसते नजर आ रहे हैं। तो अपने इस दौरे के दौरान बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ललितपुर में जिस तरह की घटना सामने आई उसके बाद सरकार बेहद सख्त थी। बिल्कुल, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार कार्य कर रही है और कानून व्यवस्था को लेकर जरा सी भी कोताही वो नहीं बरतेगी और जो भी दोषी अफसर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए देखिए, जो पाली में घटना आई उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी एसएचओ है और जो बाकी जितने भी आरोपी थे उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार जो इस पूरे मामले की जो पड़ताल थी वो की गई और डीआईजी झांसी ने पूरे मामले की अगुवाई में जिस तरह से पूरा कार्य किया और जिस तरह आरोपियों को पकड़ा, तो कहीं न कहीं वो दिखाता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। और सीएम योगी आदित्यनाथ कल जब यहां पर झांसी में उन्होंने मंडलीय समीक्षा की थी तो उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि बिल्कुल भी कानून व्यवस्था को लेकर खास करके वो बेहद लोगों को, जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश सख्त दिया था कि इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और ललितपुर में जिस तरह घटना हुई उसके बाद सरकार की ओर
ओर से ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया कि बिल्कुल भी कोई भी छूट नहीं देनी है। जो अपराधी हैं उनको या तो जेल का रास्ता दिखाना है या वो यूपी छोड़ दे। तो तमाम ऐसे संदेश है, दिशा निर्देश है जो सरकार की ओर से आ रहे हैं। और सीएम जब खुद सोचिए कि जमीन पर उतरे हुए हैं और खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनके पेज टाइट कर रहे हैं, तो सरकार किस ओर और सरकार का जो रुख है वो क्या है वो अपने आप में समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो ललितपुर के रवाना होने से पहले जल जीवन के कामों की जानकारी भी अधिकारियों से ली गई। इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को, और कहां तक ये जो मिशन है वो पहुंचा है? देखिए 2 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब झांसी आए थे तो उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना, हर घर नल योजना के तहत यहां पर लोकार्पण किया था। और उसी को लेकर लगातार जो कार्य है वो यहां पर किए जा रहे हैं। करीब 60% के आसपास काम किया जा चुका है। जो सरकार की ओर से अलग से बजट है, क्योंकि एक सपना है कि जो बुंदेलखंड के जब जहन में जिक्र आता है तो आप सोचते हैं कि सूखे की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है और इसीलिए लगातार पलायन भी होता है। लेकिन योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां पर हर घर नल योजना के तहत एक एक घर में यहां पर सप्लाई से पानी देने की एक योजना है। उसको जल्द मूर्त देने के लिए तमाम तरह की जो कार्य है वो किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार ने बाकायदा अलग से बजट भी दे रखा है। तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। और उसी के तहत देखिए आज वो खुद यहां पर पहुंचे थे। 60% का काम हुआ है। अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। जो एक डेडलाइन बनाई गई है उस डेडलाइन के तहत ये कार्य पूरा होना चाहिए और लोगों को पेयजल जैसी समस्या से जो उनकी जो समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और बुंदेलखंड को जो सूखाग्रस्त की जो तस्वीर है उसको वो तस्वीर बदलनी चाहिए, ऐसा निर्देश दिया है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं निर्देश कई मायनों में काफी अहम हो जाता है अमित, इसलिए क्योंकि खासा इंतजार बुंदेलखंड वासियों को है। और जब चुनावों के दौरान की बात करें, प्रचार प्रसार में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब बुंदेलखंड जो है वो प्यासा नहीं रहेगा। यही वजह है कि जमीन पर उतरकर जो विश्वास लोगों ने जताया है सीएम योगी आदित्यनाथ पर, योगी सरकार पर, उस विश्वास पर किस तरह से खरा उतरना है, खुद जमीन पर उतरकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं और वक्त वक्त पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक समझने वाली बात है कि जब खुद सूबे का मुखिया इतनी भीषण गर्मी में खुद जमीन पर उतरेगा, जो हकीकत है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि ये सिर्फ चुनावी वादे रह जाते हैं, लेकिन खुद ये देखने को मिलेगा। और बहुत दीगर सी बात है कि एक सूबे का मुखिया इतनी भीषण गर्मी में जगह जगह जा रहा है, खुद अधिकारियों से मिल रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अधिकारियों से को दिशा निर्देश दे दिया और वहां चले जाए। खुद सीएम जो मौका है, मौके पर जहां कार्य हो रहे हैं उन कार्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उन कार्यों का जो लेखा जोखा है वो ले रहे हैं। इससे समझ में आ सकता है कि जो अधिकारी हैं उनको कितना गंभीर होना पड़ेगा। किसी भी तरह का जो हीला हवाली है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए जो सरकारी योजनाएं हैं जब लोगों तक पहुंच रही हैं, हम यहाँ पे गुलारा गांव में कुछ गांव वालों से हमने बात की तो उन्होंने बताया वो बेहद खुश दिखे। चाहे राशन योजना हो, चाहे जो पानी को लेकर जो दूर दूर तक कई किलोमीटर तक वो लोग पानी भरने जाते थे, लेकिन जिस तरह का उनको भविष्य दिख रहा है, जिस तरह से कार्य हो रहा है, उनका भी मानना है कि शायद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है और इसके लिए कहीं न कहीं वो लोग योगी सरकार से बेहद संतुष्ट दिखाई पड़े। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सूबे का मुखिया जमीन पर उतरेगा, अधिकारियों से मिलेगा और खुद ग्राउंड रियलिटी देखेगा तो स्थितियां बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। बिल्कुल। और यही वजह है कि अलग अलग जिलों का दौरा, अलग अलग जनपदों का दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है और झांसी दौरा भी अपने आप में काफी अहम। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह भी कि जहां अधिकारियों से रूबरू हुए, जनता के हित की बात उन्होंने की, दिशा निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ गोवंश के प्रति जो उनका प्रेम है, जो भाव है, वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। बिल्कुल। देखिए जो अन्ना पशु की समस्या है, यानी जो आवारा गोवंश है, वो एक बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। और मुझे याद है कि जब
पहली बार योगी सरकार बनी थी, उसके बाद उनका इटावा में जब कार्यक्रम लगा था तो जो लोग थे वहां पर मौजूद, उन लोगों ने सबसे बड़ी समस्या के रूप में इन गौवंश को, जो आवारा गौवंश है, जो घूमते रहते हैं, जिनके वजह से तमाम दिक्कतें आती हैं, किसान परेशान थे, जो एक्सीडेंट होते थे सड़कों पर, झांसी कानपुर हाईवे पे एक सबसे बड़ी समस्या थी गौवंश की, क्योंकि वो आवारा घूमते थे और बड़े बड़े वाहन उनसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, तो तमाम तरह की दिक्कतें थी। चुनाव में भी आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन अब गौशालाओं को लेकर एक बजट अलग से पास किया पिछली सरकार में योगी सरकार ने, और उनके देखरेख को लेकर, उनके खान पान को लेकर, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाओं को लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश